स्वागत है आप सबका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग क्लास में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 10 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के आखिर तक और पूरा वीडियो देखते हुए जाइए। और ये क्लास आपको डेली मिल जाएगा, ठीक है। 10 सवाल इसमें रहेंगे, बस आपको इस सवाल को सॉल्व करना है और अपना जनरल इंटेलिजेंस जीआई और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, from among the given alternative select the one in which the set of number is most like the set of number given in the question। 26, 144, 22। हिंदी में दिए गए विकल्पों में से उसका एक का चयन करें जिसमें संख्याओं का सेट प्रश्न में दिए गए संख्याओं का सेट से समान दिया गया सेट है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में 26, 144 और 22 दिया हुआ है। अब हम लोग को रिलेशन खोजना है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी, मतलब इसका आंसर है 31, 49 और 30। तो कैसे हुआ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया था 26, 144 और 22, कैसे आया ये भाई ये वाला। तो अगर हम ये 26 को में से 26 जैसे ये 26 है तो इसको लिख सकते हैं 2 + 6, ठीक है। और जैसे 22 है इसको लिख सकते हैं 2 + 2। अगर 2 + 6 करेंगे तो 8 आएगा और 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। ये 8 + 4 को जोड़ने से आता है 12। समझने की कोशिश करिए, ये पहला 2 अंक और ये बाद का 2, दोनों को हम ले लिए। 26 और 22 को हम ले लिए। 26 में दो अंक होते हैं, 2 डिजिट होता है, 2 और 6 को ऐड किए, ठीक है। और लास्ट का 22 में भी 2 और 2 है, दोनों को ऐड किए, 2 + 2 जोड़ के कितना बना 12। 12 का अगर 12 से गुना कर देंगे तो कितना बन जाएगा 144। इसका मतलब ये है कि इसी तरीक़ा से बीच का नंबर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में ये वाला अगर ऑप्शन ध्यान से देखो तुम, तो क्या दिख रहा है तुमको, ये वाला ऑप्शन में चलिए देखते इस वाला ऑप्शन का बारे में खोज करते। 31, 49 और 30 किस तरह से ये आएगा। पहला ले लो, पहला वाला, ठीक है। ये 31 ले लेते हैं और दूसरा 30 ले लेते हैं। 31 में ध्यान दो, अगर 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा। और लास्ट वाला देख लो, 3 + 0 करेंगे तो 3 आएगा। अगर ये फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 7 आएगा और 7 से 7 को गुना 49। इसका मतलब है कि जैसे ये है वैसे ही ये है, तो यही आंसर हो गया। यही पूछ रहा था कि दिए गए विकल्पों में से उस एक का चयन करें जिसमें संख्याओं का सेट प्रश्न में ने दिए गए संख्याओं के सेट के समान है। तो हमको समान खोजना था, तो समान मिल गया। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैनॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। हिंदी में दिए गए विकल्प शब्दों से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं, इतना बड़ा सा अक्षर दिया हुआ है, ठीक है। कुछ अजीब सा वर्ड है। अब इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें से जल्दी से करने का क्या तरीका है कि हर वर्ड को ध्यान दीजिए और देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से एक अनोखा वर्ड आप देख सकते हैं। अब इसको देख रहे हैं, आपको कहीं भी यहाँ पे पी नज़र आ रहा है, पी नज़र आ रहा है, आपको कहीं नहीं नज़र आएगा। ये ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसमें पी है, मणिपाल में पी है। क्या इसके अंदर पी है? नहीं है ना, बस यही आंसर है। समझ गए मेरी बात को। आपको देखना अनोखा वर्ड कौन सा ऑप्शन में छुपा हुआ है, वही ऑप्शन को आपको मारना है। और सब ऑप्शन देखिए आपको सब जो वर्ड मिलेगा वो इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो आंसर हो गया ए, ठीक है। तो लेटर पी इज नॉट देयर इन द गिवन वर्ड, दिए गए शब्द में अक्षर पी नहीं है, इसलिए आंसर ए बनता है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्लोरिस्ट इज रिटन एज समथिंग, कुछ है ऐसे PMGIUTJ, देन व्हाट विल द कोड फॉर रेस्पेक्ट। इसका मतलब है क्वेश्चन का, एक निश्चित कोड भाषा में फ्लोरिस्ट को PMGIUTJ मतलब कि फ्लोरिस्ट को ऐसा लिखा गया है। तो बताइए कि रेस्पेक्ट को इस चारों ऑप्शन में से क्या बना के लिखे, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे देखिए, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। जैसे कि फ्लोरिस्ट ये वर्ड दिया हुआ था और इसको ये भी दिया हुआ था कि ये बनता है, और हमको यहाँ पे रेस्पेक्ट दिया हुआ था, बनाना था। तो जब आप वर्ड का ध्यान से देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ वर्ड से कुछ कुछ वर्ड रिलेशन में है। ठीक है, आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं, आंसर बी है। मैंने यहाँ सोल्यूशन डाल दिया है। अगर आपको सोल्यूशन समझने में दिक्कत हो तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस ऑप्शन में ये ध्यान पहले देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो ये सही जवाब बनता है ये। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के अकॉर्डिंग सजा हुआ है, वैसे ही आपको सजाना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइन वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों के बदलाव से दिया गया समीकरण सही होगा? तो इसको बदमाश रूल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो बॉडमास रूल जो होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ सॉल्यूशन दिया गया। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आंसर होगा इसका ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले माइनस करना, उसके बाद डिवाइड करना है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। जब यहाँ पे दिया 50 माइनस 25 प्लस 115 डिवाइडेड बाई 28 गुना 21 जो कि माइनस 471 दिया हुआ है। तो यहाँ पे तुमको खोज के ये निकालना था कि कौन सा साइन को बदल देने से माइनस 471 आए। तो यहाँ पे माइनस देख सकते हैं, माइनस, और यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइड देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना था कि डिवाइड वहाँ ले आना था और माइनस वहाँ ले जाना था। इसलिए किए सबसे पहले कि हम लोग को डिवाइड करना रहता है, और इसको कैलकुलेशन करके भी देखा गया है कि -471 उसी वक्त आएगा जब साइन को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीटेड? अक्षरों का कौन सा ऐसा सेट जब अक्षर श्रृंखलाओं में दिए गए अंतरालों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है वह श्रृंखला पर पूरे करेगा? तो कुछ वर्ड्स दिया हुआ है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक भी दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने का तरीका इस तरह से है, पहले आपको वर्ड लिख लेना है कॉपी में, उसके बाद देखना है कि कितने वर्ड्स है। तो टोटल वर्ड 14 थे। ठीक है, और कितना ब्लैंक खाली है, तो 5 ब्लैंक खाली था, 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक खाली था। ठीक है, तो अब जब मैंने ये शब्द को गिना तो ये 14 वर्ड शब्द थे। उसके बाद मैंने ये देखा कि 7 करके मैंने इसको बांट दिया एक लाइन करके। तो मैंने ये देखा जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, मतलब इंग्लिश और इंग्लिश दोनों तरफ इंग्लिश वर्ड मैच हो रहा है। कैसे मैंने समझा, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स देखा, इसको एनालाइज किया और मैंने ऑप्शन से इसको पकड़ा कि ये इंग्लिश बन रहा है यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर बन जाता है 5 का बी। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन है, आप देख लीजिए। दूसरा वाला भी सेम सवाल है, फिल इन द ब्लैंक से आपको वर्ड्स भर के मिल के दिखाना है। तो मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है, आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन कैन डिफाइनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो पहला है कि स्टेटमेंट दिया मेनी पीपल डाइड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड। दूसरा है कंक्लूजन कि एक्सट्रीम कोल्ड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऑल पीपल शुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। तो किस तरीक़ा से इसका जवाब दिया जाए। पहला है स्टेटमेंट कि मेनी पीपल डाइड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड। इसका मतलब है कि बहुत सारा आदमी ठंडी का वजह से, एक्सट्रीम मैंने बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से मर गया, मेनी पीपल। ठीक है, समझ में आया। कंक्लूजन में दिया है एक्सट्रीम कोल्ड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ और ऑल पीपल शुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन। कथन है कि अत्यधिक ठंड के कारण कई लोगों की मौत हो गई। निष्कर्ष है कि अत्यधिक ठंड स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा है कि सभी लोग को स्वास्थ्य को ठंड से बचाना चाहिए। तो यहाँ पे अत्यधिक और सभी में ही गड़बड़ी है, आंसर हो जाएगा इसका केवल एक सही है। इसलिए सही है क्योंकि यहाँ बात हो रही है सिर्फ अत्यधिक लोगों की, सब की बात नहीं हो रही है। ठीक है, और यहाँ से बचने का बात नहीं हो रहा है, यहाँ तो मौत की बात हो रही है। ठीक है, इसका आंसर बन जाता है बी।
क्योंकि ये कथन में बताया गया कि अत्यधिक ठंड लोगों की मृत्यु का कारण, इसलिए इस स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। बिकॉज इट हैज़ बीन स्टेटेड इन द स्टेटमेंट दैट एक्सट्रीम कोल्ड इज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ पीपल, दैट इज वाई इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा कुछ वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इसको बनाएंगे। 23 + 14 64 दिया, 14 + 27 86 दिया हुआ है। 11 + 52 कितना होगा? कैसे समझ में आएगा कि ये कैसे आया? अच्छा, ये कैसे आया? ये दोनों समझ में आएगा तभी तो समझ में आएगा कि ये कैसे आया। चलिए देखते हैं कैसे आया। पहला 23 + 14, 23 + 14 लाने के लिए सबसे पहले आपको जो लिखा हुआ है कि 23 + 14 64 है, तो कैसे आएगा? ये 23 जो लिखा है इसमें आपको क्या करना है कि जो 23 है और यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि ये दोनों को जोड़ना है, 2 और 4 को, और 3 और 1 को जोड़ना है। तो जब आप 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना? 4। तो 6 और 4 एक साथ लिखना है। उसी तरीक़े से 14 और 27 है। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के समझिए। जैसे यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 27 है, ठीक है, तो 86 कैसे आया? ये दोनों को जोड़ दिया, कितना आया? 8। ये दोनों को जोड़ दिया, कितना आया? 6 लिख देंगे। समझ में आ रहा है तो मेरी बातें? उसी तरीक़ा से 11 और 52 को जोड़ना है। 11 और 52 को जोड़ना है। कैसे जोड़ें? हमको लाना है 36, ठीक है। ये दोनों को जोड़े। देखिए ध्यान दीजिए, पहले अंदर और बाहर का जोड़ना है, तो आया आपका कितना? 3, तो पहले लिखेंगे। उसके बाद इसको ले 5 और 6 36 आया, ठीक है। अगर आप कोई गलती कर देते हैं और आपका 63 आ जाता है, 63 आ जाता है, तब भी कोई डरने की बात नहीं है, बिकॉज ऑप्शन में 36 दिया हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि आंसर 36 ही था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर विकल्पों में 4 संख्या समुच्चय दिए गए हैं। इनमें से उच्च संख्याओं समुच्चय को पहचानने जो प्रश्न में दिए गए हैं समुच्चय से अधिकात्मक मेल खाता हो। जैसे 15 15 60 दिया हुआ है, उसी तरीक़ा से आपको ऐसा कुछ रिलेशन बनाना है कि दूसरा भी जो 4 जो ऑप्शन है उसमें इसका रिलेशन मिल जाए। तो कैसे मिलेगा भाई रिलेशन? तो रिलेशन भाई खोजने से ना मिलेगा। अब देखिए आप यहाँ ध्यान से कि 15 और 15, अगर 15 और 15 को जोड़ दे तो कितना आएगा? 30, और 30 में अगर 2 गुना कर दे तो कितना आएगा? 60। अब देखिए हम रिलेशन खोज लिए कि भाई ये ऐसे करके काम कर रहा है। अगर आप ये ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, 7 7 28, तो 7 7 कितना होता है? मैंने जोड़ा है, दोनों को जोड़ा है मैंने, तो 15 15 जोड़ के 30 लाया था। वैसे ही आप जोड़ेंगे, ऑप्शन हमको ये वाला हम पहले चेक करेंगे। 7 7 को जोड़े, कितना आया? 14। 14 से 2 को मल्टीप्लाई किए, कितना आया? 28। इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर सी सही है, ठीक है। तो आपको खोजना था रिलेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी समझाया हुआ लिख के, आप अगर यहाँ वहाँ से नहीं समझे तो यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है छोटी सी भूल हो गई, यहाँ पे इक्वल टू होगा, प्लस नहीं, ठीक है। 7 + 7 14 होता है, 14 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 हो जाएगा। दूसरा लास्ट सवाल जो है आज के लिए, अरेंज द वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। इसका मतलब निम्नलिखित शब्द को शब्द केश कर्म के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला है रोज, रूम, रोड, रोप, रफ। अब डिक्शनरी में अगर डिक्शनरी खोलेंगे तो कैसे कैसे करके वर्ड आएगा, आगे पीछे कैसे कैसे होगा, तो इसका आंसर बन जाता है बी। पहले आएगा रोड, उसके बाद आता है रूम, उसके बाद रोप, उसके बाद रोज, उसके बाद रफ, ठीक है। तो थैंक यू क्लास को देखने के लिए। ये क्लास आपको डेली मिल जाएगा, और आपको अगर मैथ्स का ग्रुप को ज्वाइन करना है मेरा, तो लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप मेरा मैथ्स को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी क्वेश्चंस होता रहता है, और ये क्लास डेली आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।